तो हेलो गाइस, तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा सूहो रहता है वो भाई मन में कह रहा होता है कि मैंने बहुत समय पहले एक सपना देखा था। वो सपना मुझे एक गेम की तरह लग रहा था। उस सपने में धीरे धीरे हर एक मंजिले पर उससे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स आ रहे थे और उनको हराना भी था। और मैंने उनसे बार बार लड़ाई की और अपना लेवल बढ़ाता भी रहा। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स भी ज्यादा ताकतवर होने लगे वैसे वैसे मेरी पावर्स भी ज्यादा शक्तिशाली होने लगी। तो मैंने इस तरह लड़ाई लड़ी और लास्ट में जाकर मैं हाईएस्ट फ्लोर पर पहुंच गया। वहां मेरा सामना जिस बॉस से हुआ था वह बहुत ज्यादा ताकतवर था। हालांकि वो मेरा दुश्मन था फिर भी उसकी शक्तियां लाजवाब थी और किसी कारण से उस बॉस की जो पहचान थी वो मेरे पापा से मिलती जुलती थी। शायद ऐसा सपने में इसलिए हुआ कि क्योंकि मेरे मन में मेरे पापा की छवि थी। मेरे पापा जो ताकतवर भी थे और भरोसेमंद भी थे। आखिर में वो इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गए। तो भाई जो सूहो रहता है वो भाई इतना सोचने के बाद हम देखते हैं भाई गैस को, उसको भाई सूहो उठाता है और भाई मन में अपने पापा के बारे में सोच ही रहा होता है। पापा अगर आप इस अविश्वसनीय कंडीशन में होते तो भाई यही सब सोचते हुए जो हमारा सूहो रहता है वो भाई इस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है। शायद आप भी ऐसा ही करते ना। भाई इस मॉन्स्टर को मारने के बाद जो सूहो रहता है वो भाई अपने मन में फिर से कहने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैंने सुना है कि जिनकी शक्तियां जागी नहीं होती हैं और जिनके पास शक्तियों की कमी होती है उनके हमले मैजिकल बेस्ट के खिलाफ काम नहीं करते। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही लापरवाही से आगे बढ़ने की कोशिश की। तो भाई तभी सूहो को कुछ फील होता है और भाई वो देखकर जो सूहो रहता है भाई हैरान हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ का जो टाइम है वो भाई रुक चुका है। आखिर में ये सब क्या है, टाइम रुक चुका है। तो यहीं पर भाई हमारे सूहो के सामने आता है सिस्टम जिसमें भाई लिखा होता है भाई करेज ऑफ वीक भाई आपने कंप्लीट कर लिया है और तुम भाई एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो भाई कर लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो ये सब देखकर जो सूहो रहता है वह हैरान रहता है और भाई पास्ट के बारे में सोचने लगता है ये चीज तो मेरे सपने की तरह है। अगर मैं उस तरह लड़ सकूं वैसे भी इतनी खराब कंडीशन में मेरे पास मना करने के लिए कोई वजह भी नहीं है। तो यहाँ पर भाई जो सूहो रहता है वो भाई एक्सेप्ट कर लेता है और भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रोशनी भाई आने लगती है। तो भाई सूहो के सिस्टम में मैसेज आता है कि तुम भाई प्लेयर बन चुके हो। तो भाई इस सिस्टम में लिखा होता है कि जो भाई महान जादूगर काडियारू है भाई उसने भाई सूहो को ब्लेसिंग्स दी हैं कि वो भाई हमेशा हेल्थी और भाई पावरफुल रहेगा। और भाई इसमें लिखा होता है कि हमारे सूहो को भाई किसी भी बीमारी से घंटा नहीं फर्क पड़ेगा और ना ही किसी भाई जहर वहर से। और भाई इसमें कहता है कि एक प्लेयर के रूप में आपको भाई डेवलप करेगी। और भाई इसमें वार्निंग भी नहीं दी जा रही होती। इसमें भाई सीधा सीधा लिखा होता है कि भाई ये कोई सपना वपना नहीं है, इसमें आपके पास भाई एक ही जिंदगी है तो भाई केयरफुल रहें। तो यहाँ पर भाई हमारे सूहो के स्टैट्स शो होने लगते हैं। तो भाई ये सब देखकर जो हमारा सूहो रहता है तो भाई खुश हो जाता है और भाई मन में कह रहा होता है कि ये गेम स्टेटस विंडो ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। तो यहाँ पर भाई हमारे सूहो को एक क्वेस्ट मिलता है। भाई इस क्वेस्ट में लिखा होता है कि जो हमारे सूहो के सामने मिस्ट बर्न वाला जो मॉन्स्टर है उसको हराना है और भाई इसको हराने से हमारे सूहो का भाई आधा लेवल बढ़ेगा। और ये भाई जो मिस्ट बर्न मॉन्स्टर्स होते हैं ये भाई डी रैंक के हैं। ये क्या समय फिर से चलने लगा, तुम जल्दी से भाग जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। और भाई इनके सर के ऊपर भाई इनके नाम का टैग होता है। तो भाई यहाँ पर हमारे सूहो के सामने भाई 2 टाइप्स के एनिमी होते हैं। एक जो भाई बिना जागृत वाले ह्यूमंस होते हैं वो भाई मॉन्स्टर में तब्दील हो चुके हैं और भाई एक डी रैंक का हंटर था वो भाई बन चुका है मॉन्स्टर। और भाई ये सभी हमारे सूहो के ऊपर हमला कर देते हैं। और भाई सूहो भाई मन में कहता है कि अगर सच में मेरी शक्तियां जाग गई तो भाई उसी सिलेंडर से जो भाई हमारा सूहो रहता है भाई एक मॉन्स्टर के मुंह पे दे मारता है। लेकिन फिर भी भाई उस मॉन्स्टर को कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता। और भाई यहाँ पर जो सूहो रहता है भाई एक पंच मारते हुए कहता है भाई सॉरी। और सच में भाई सूहो की हमारी फिजिक्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। भाई एक ही पंच में भाई उसको भाई छत पे लटका दिया। और भाई इतनी खतरनाक पावर को फील करके जो सूहो रहता है वो भाई हैरान होता है। तभी भाई सूहो के पास भाई एक और मॉन्स्टर अटैक करने के लिए जाता है। तभी भाई जो सूहो रहता है एक कदम पीछे लेता है और भाई एक किक मारता है। तो भाई सूहो जो रहता है भाई इस मॉन्स्टर की भी बत्ती गुल कर देता है। यहाँ पर भाई सूहो का लेवल अप भी हो जाता है और भाई जो ट्यूटोरियल रहता है वो भी भाई कंप्लीट हो जाता है। लेकिन भाई अभी सूहो के सामने डी रैंक का मॉन्स्टर खड़ा है। और तभी भाई सूहो के सिस्टम में मैसेज आता है कि भाई आपने जो क्वेस्ट पूरा किया है उसके लिए भाई आपको एक रिवॉर्ड मिला है। तो क्या आप उसको खोलना चाहेंगे, मतलब चेक करना चाहेंगे। अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी शक्तियां जाग चुकी हैं। और भाई इतना सोचते हुए जो सूहो रहता है भाई पंच मार देता है डी रैंक के मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन भाई सूहो के पंच को ये झेल लेता है और भाई ये देख के तो सूहो परेशान होता ही है। और उसके बाद भाई ये सूहो के हाथ को साइड करता है और भाई अपने पंजे से अटैक कर देता है
है और भाई लग भी जाता है हमारे सुहो को। तो तभी भाई जो सुहो रहता है उसके ही पेट पे लात मारकर भाई पीछे को जंप करता है। डैम इट, अगर उसने मुझे घायल कर दिया तो मैं भी उसकी तरह एक मैजिकल बीस्ट बनकर रह जाऊंगा। क्या सच में मेरी शक्तियां अभी जागी हैं और मैं तुरंत ही एक मैजिकल बीस्ट बन जाऊंगा? तभी भाई सिस्टम में मैसेज आ जाता है कि भाई आपकी सोल को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन भाई लॉन्गेविटी एबिलिटी की वजह से जो हमारा सुहो रहता है वो भाई हील हो जाता है। और भाई ये सब देख के सुहो हैरान होता है और भाई फिर से मन में कहने लगता है कि क्या लॉन्गेविटी, अगर मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्टेटस विंडो में इसे देखा है। तो भाई ये हमारे सुहो के ऊपर अटैक कर देता है और भाई सुहो को हमारे पटक देता है। भाई जो सुहो रहता है वो भाई मन में कहने लगता है कि अगर मैं डी रैंक वाले से भी कमजोर हूँ जो अभी मॉन्स्टर बन गया है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि मैं अभी ई रैंक का हूँ। मेरी शक्तियाँ अभी अभी जागी हैं और अभी से ही मुझे ई रैंक की चिंता होने लगी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो तभी भाई सुहो को कुछ याद आता है और भाई वो अपने रिवार्ड को चेक कर लेता है। तो भाई उन 2 मॉन्स्टर्स को मारने पर मिला था हमारे सुहो को। तो भाई इस रिवॉर्ड से हमारे सुहो को मिलता है भाई स्टैट पॉइंट 5। तो भाई स्ट्रेंथ की स्टैट जो मिलती है पॉइंट्स वो रहती है भाई 3 के बाद भाई सुहो की ताकत बढ़ जाती है। और भाई जो सुहो रहता है भाई चिल्लाकर एक पैर मारकर भाई इसको उछाल देता है, लेकिन भाई फिर भी ये भाई एक तगड़ी से सेफ लैंडिंग ले लेता है। लेकिन भाई जो सुहो रहता है वो भाई कतई खतरनाक लग रहा होता है और भाई मारने के लिए इसको आ रहा होता है। उसके बाद भाई जो सुहो रहता है भाई इसके मुंह पे एक घूंसट मारता है। अपनी ताकत को बढ़ाने के बाद भी मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे फिर जितने भी पॉइंट्स मिले हैं उनको मैं अपनी ताकत में जोड़ दूं। यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और भाई 19 कर लेता है स्ट्रेंथ के लेवल को। और भाई एक पंच चार्ज करते हुए अपने मन में कहता है कि एक ऐसा आदमी जिसकी शक्तियां जाग चुकी हैं और वो दिन प्रतिदिन अपना लेवल बढ़ा सकता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि शक्तियां जागने के आधार पर ही उनके लेवल को निर्धारित कर दिया जाता है। और जिनकी शक्तियां जाग चुकी होती हैं और उनका पद डिसाइड हो चुका है वो अपने लेवल को और नहीं बढ़ा सकते। भले ही मुझे ये चीज नहीं पता कि कौन ये सब चीज करता है और कौन ये लेवल वेवल बनाता है, लेकिन उस घटिया से स्ट्रक्चर से भागने की शक्ति मिल जाए तो भाई हम देखते हैं कि जो भाई दीवार रहती है भाई वहाँ से भी आवाजें आ रही होती हैं और भाई दीवार पर भी भाई क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं जो भाई हमारा सुहो रहता है भाई दीवार को तोड़ते हुए मारते हुए भाई इसको ला रहा होता है। तो वो भाई कतई बीस्ट मोड में भाई फाइट कर रहा होता है और भाई फिर एक और पंच मारता है, ये भाई कुछ दूर जाके गिरता है। तो भाई यहाँ पर सुहो हाफने भी लगता है और भाई फाइनली उसने भाई डी रैंक के मॉन्स्टर को हरा भी दिया। आखिर में मैं जीत गया। और भाई जो सुहो रहता है वो भाई अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि इसके साथ मैं एक अवेकनर भी हूँ। लेकिन तभी भाई हमारे सुहो को भाई एक खतरनाक पावर की फील आती है। अब मैं ये कर सकता हूँ, जिस तरह से मेरी शक्तियाँ जाग चुकी हैं, अब मैं लोगों को बचा भी सकता हूँ और इस मुसीबत से बच भी सकता हूँ। भाई हम दूसरी साइड नीचे पे देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो भाई जंप करने के लिए तैयार होता है। तो भाई जिस बिल्डिंग में हमारा सुहो होता है भाई उसकी तरफ जंप भी कर देता है। लिटरली मुझे ये भाई कुछ ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर लग रहा है। और भाई जो सुहो रहता है भाई खिड़की के पास आकर सोच रहा होता है कि भाई बाहर की कंडीशन क्या है। और तभी भाई सुहो अपने सामने देखकर कुछ हैरान हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई सुहो जो रहता है भाई खिड़की के सामने खड़ा होता है और भाई जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई अटैक करने के लिए भाई तैयारी होता है। बट भाई ये जो मॉन्स्टर होता है ये भाई सी रैंक का होता है और भाई सीधा ये अटैक कर भी देता है। और भाई यहाँ पर क्या ही तबाही मची है। तो भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। लेकिन भाई जाते जाते बता देना कि भाई एक्सप्लेनेशन कैसी रहती है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो बाय बाय और भाई बाय बाय।